3,41,00,000 रुपया मिलेगा। हर महीने आपको 1,87,000 रुपया महीना मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हम आपको 3 उपाय बताएंगे जिससे कि आप अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लेंगे, करोड़ों रुपया कमाएंगे और 50,000 1,00,000 पेंशन भी मिलेगा, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट का। आपको पहला उपाय ये बता रहे हैं कि यदि आपकी आमदनी 25 से 30,000 रुपया है तो आप इमरजेंसी फंड तो ज़रूर रखते होंगे। इमरजेंसी फंड जो अकाउंट में रखते हैं उसका आप क्या यूटिलाइज करते हैं? और मैं इससे पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यूअर हमको अपना गोल बताता है, गोल के साथ साथ ऐसे किसी भी व्यक्ति इंसान का नाम बताता है, स्त्री या पुरुष का, जिसको वो अपना लाइफ के लिए आइडियल मानता है, तो हम उसको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आप अपने को अपने एरिया का बड़ा आदमी समझते हैं, सज्जन आदमी समझते हैं, तो आप अपने गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं क्या? यदि आप गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं तो बड़ा आदमी किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है? डेवलपमेंट के लिए, उनका विकास के लिए। उनको चूँकि आप बड़ा आदमी हो तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा है तभी तो बड़े हैं, पैसा बड़ा है तभी तो बड़े हैं, तो आप कम से कम उनको अच्छा नॉलेज तो दे सकते हैं कि उनका विकास कैसे हो सके। बस और कुछ नहीं करना है। रोड बनाने के लिए तो हम बोल नहीं रहे हैं, तो आप केवल गली के लोगों का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए तो भी हम आपको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। चलिए, तो आप पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं बैंक में जमा करके रखे हैं 60,000 रुपया, मान लीजिए 2 महीने का पेमेंट 60,000, 2-3 महीने का तो पेमेंट आदमी रखता ही है इमरजेंसी फंड के लिए। 30,000 अगर आमदनी है तो 60-70,000 1,00,000 रुपया तो रखेगा ही। कुछ करेंट अकाउंट, कुछ नॉर्मल अकाउंट में रहेगा, बाद में फिर कुछ डिपॉजिट करके रखेंगे। तो आप 2 महीने का पेमेंट 60,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए और उसका 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बैंक आपको 350 रुपया लगभग दे देगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेटर में। तो उस 350 रुपये का इन्वेस्ट आप मिड कैप में कीजिए, HDFC मिड कैप में कर दीजिए, डायरेक्ट फंड में कीजिएगा, मिड 150 बीज में भी कर सकते हैं, HDFC SML 250 में कर सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर लाएं, क्योंकि हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है, फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं है। तो आप 350 रुपया यदि आप उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर कम से कम 20% रिटर्न आ रहा है, क्योंकि आप लंबा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ऊपर जाएगा ही। तो यदि आप 350 रुपया 20% के हिसाब से 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3,41,00,000 रुपया मिलेगा। 3,41,00,000 रुपया कैसे मिलेगा? जो आप बोलेंगे कि इतना इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे मिलेगा, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। और मार्केट किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है। आप अपने देश का कैसा सरकार चुनते हैं, और सरकार किस पे डिपेंड करता है? आप पे डिपेंड करता है। तो फाइनली तो आपके ही ऊपर मार्केट डिपेंड कर रहा है ना। और आप अपना वोट सही डालिएगा तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर, आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर। तो यदि आप 3 करोड़ रुपया आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो 7.5% के हिसाब से हर महीने आपको 1,87,000 रुपया महीना मिलेगा। और ये आपके बच्चे को मिलेगा, अभी बच्चे पूरा लाइफ होल चलता रहेगा, क्योंकि ये सरकार का पेंशन नहीं है, तो आपका पैसा है। और इमरजेंसी में आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000। मान लीजिए अगर उतना पैसा नहीं भी मिला, 3,41,00,000 नहीं मिला तो 2 करोड़ तो मिलेगा। 3 करोड़ नहीं मिलेगा तो 2 करोड़ तो मिलेगा। 2 करोड़ भी मिलेगा तो आपको 1,00,000 रुपया पेंशन रहेगा। 2 करोड़ नहीं भी मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा, तो भी आपको 50,000 रुपया पेंशन फ्री का हुआ। 50,000 रुपया पेंशन कौन देता है? आप अपने सरकार को केवल डेवलपमेंट के लिए चुनिए, और डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब सरकार एजुकेशन पर फोकस करेगी, एजुकेशन के साथ साथ अपने देश का जनसंख्या कंट्रोल करके रखेगी, क्योंकि ओवरलोडेड जनसंख्या को आप डेवलपमेंट नहीं दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप भारत को ले लीजिए। भारत में 1947 में कितनी आबादी थी? गूगल में सर्च कर लीजिए,
35-40 करोड़ आबादी थी, अभी लगभग 4 गुना हो गई है, 3 गुना से ज़्यादा है, 140 करोड़ आबादी हो गई है। तो अगले 80 साल में, 100 साल में क्या वो फिर से ट्रिपल नहीं हो जाएगी? अगर ट्रिपल होगी तो कितनी आबादी होगी, कैलकुलेशन करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या उतनी आबादी को सरकार डेवलपमेंट और फ्री में फ्री दे सकती है? तो जनसंख्या कंट्रोल आप ज़रूरी है, उसके साथ साथ अच्छा एजुकेशन ज़रूरी है। डेवलपमेंट तो आएगा और मार्केट का डेवलपमेंट होगा तो आपका भी डेवलपमेंट होगा। आपका बुढ़ापे का हमारी इच्छा यही है कि किसी का भी बुढ़ापा कष्टमय नहीं निकले, क्योंकि बुढ़ापे का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। उस समय पैसे की भी कमी होती है, शरीर भी थक जाता है, लोग मदद भी कम करते हैं और बहुत दिक्कत होता है। और उस दिक्कत को हम नहीं चाहते हैं कि वृद्धाश्रम खुले। वृद्धाश्रम में आप बिना पैसे का चले जाइए तो फिर कितना वृद्धाश्रम खुलेगा? पैसा रहेगा तो आपको कोई भी हेल्प कर सकता है। आपके पास 1 करोड़ रुपया फंड पड़ा है तो आपको मदद कोई भी कर सकता है। और आप जीरो फंड वाले हैं तो आपको कितने लोग मदद करेंगे? आप देख लीजिए मार्केट में, हमको कमेंट करके बताइए। और दूसरा उपाय यह है कि आप अपना गोल बताते हैं, आइडियल व्यक्ति का नाम बताते हैं, तो आपको जो भी पुरस्कार राशि मिलेगी उसको ही आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसका ही आपको बुढ़ापे में पेंशन हो जाएगा। तीसरा उपाय, यदि आप कोई भी किसी भी तरह का नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कर दीजिए। 350 रुपया सेव कर दीजिए। एक गुटखा भी अगर सेव करते हैं तो 300 रुपया सेव हो गया। 10 रुपये का पुड़िया मिलता है, 30 दिन का 300, तो ऐसे हो गया आपका सेविंग। तो आप एक गुटखा खाना बंद कर दीजिए, तो आपके बुढ़ापे का पेंशन 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो गया। 50,000 तो मिलेगा। क्योंकि गुटखा खा के तो थूक ही रहे थे, थूकने का पैसा थोड़ी मिलता है, वो तो साफ करने का भी सरकार को पैसा देना पड़ता है, सफाई कर्मी को। तो वो फ्री का ही पैसा हुआ ना, थूक दिए तो उसका पैसा फिर रिटर्न थोड़ी मिलेगा, तो वो तो एक्स्ट्रा ही पैसा हुआ। और जो बैंक में रखे थे उसका भी एक्स्ट्रा, वो तो डिपॉजिट करेंगे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी एक्स्ट्रा फ्री का ही पैसा हो गया। फ्री में आपका बुढ़ापा सिक्योर हो गया। तो आपको मेरा कैसा विचार लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले एडवाइस ज़रूर लीजिएगा अपने एक्सपर्ट पर्सन से। हम एक्सपर्ट पर्सन नहीं हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस देश से हैं और आपका विचार क्या है।